हेलो नमस्कार। आज इस टॉपिक में मैं चर्चा करने वाला हूं, जब चेहरे में काला दाग हो जाता है, चेहरा पिंपल आ रहे हैं यंग उम्र की महिलाओं में या यंग उम्र की लड़कियों में। यंग मैं किसको मान रहा हूं? 25 साल से कम उम्र की लड़कियां जिनके चेहरा में काले दाग धब्बे पिंपल मुहासे बन रहे हैं और आप कई बार उसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं। तो मेरी वीडियोस को आप शुरू से आखिरी तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, और आपने कभी भी गलतियां ये की होगी तो उन गलतियों को सुधारिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। नमस्कार। आप औरा क्लिनिक यूट्यूब चैनल्स के फैमिली मेम्बर के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि इसका बेनिफिट और लोगों को भी ज़रूर पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। देखिए, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी महिलाओं को, कोई भी लड़कियों को अगर पिंपल, दाग या किसी भी प्रकार के चेहरे में दाने, किसी भी प्रकार के दाने मतलब एलिवेशन या डार्क स्पॉट मिल रहा है, उसमें लोग कई बार जो एक मैं गलतियाँ बताता हूँ, गलतियाँ क्या करते हैं, वो कोई भी मेडरमा, स्किन साइन, स्किन लाइट, बेटनोवेट सी, बेटनोवेट 10, पेंडम, पेंडम प्लस या ब्यूटिशियन लोग आपको बहुत सारी कॉस्टली क्रीम, सीरम रिकमेंड करते हैं और आप उसको लगाते हैं। तो उसमें स्टेरॉइड्स अगर रहेगा, आपकी स्किन को पतला करेगा, छील देगा। गलत इस्तेमाल या लंबे समय के इस्तेमाल से आपकी स्किन वहाँ की डैमेज हो जाएगी। स्किन को आप स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे कि कितना नुकसान हुआ, और आने वाले समय में आपकी स्किन डैमेज होकर नुकसान हो जाएगी। तो अगर आप कोई इन प्रकार की क्रीम को लगाने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। इनके अलावा अगर मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रकार की दाने, पिंपल्स वाली समस्या आ रही है, तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करें कि वो धूप में जाने से जल रहा है, चेहरा लाल हो रहा है, किस प्रकार का चीज़ें हैं। तो वो रोजेसिया भी हो सकता है। इसके अलावा कोई ना तो दाने बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, मिलिया हो सकता है, सिरिंगोमा हो सकता है, चेहरे में ब्लैक हेड्स हो सकते हैं, वाइट हेड्स हो सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पिंपल भी हो सकते हैं, इटसेल्फ एक्ने हो सकता है। एक्ने अलग अलग ग्रेड में होते हैं। तो अगर आपको एक्ने है और साथ में डार्क स्पॉट है, तो उसका बेसिक बहुत ही अच्छा आपको मैं एक जानकारी और ट्रीटमेंट भी दे रहा हूँ। जानकारी क्या है कि जैसे जब भी ये हो जाते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि जैसे आपका जो हार्मोनल एज स्टार्ट हुआ होगा, मतलब एक जब बॉडी में फ्लक्चुएशन हमारी स्टार्ट होते हैं, पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, फेस ज़्यादा ऑयली होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे हो सकता है कि ये टाइमिंग होगा। आपके पीरियड्स में रेगुलरिटीज़ हो रही होंगी तो भी ऐसा बन सकता है, और ऐसा कंडीशन है तो आप पिंपल्स को डायग्नोस कर सकते हैं। आप उसको खरोचेंगे, छुएंगे, उखाड़ेंगे या किसी प्रकार से उसको नुकसान करेंगे तो आपको वहाँ पे डार्क स्पॉट हो सकता है। तो आप चेहरे को अगर बेस्ट केयर करना है तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को स्टॉप करना चाहिए। फेशियल, मसाज, स्क्रबिंग और क्लीन अप करना, रगड़ना, धूप में कंटिन्यू रहना, किसी प्रकार का हल्दी बेसन का लेप लगाना, ये आप ना करें। ये स्किन को नुकसान कब करेगा आपको पता नहीं चलेगा। स्टार्टिंग में फील अच्छा लगेगा लेकिन नुकसान ज़रूर करेगा। दूसरा जो ऐड करना है, मतलब क्या करना चाहिए, स्टीम लेना चाहिए। अगर आपको बेसिकली डार्क स्पॉट और एक्ने हैं तो आप हर दिन सुबह शाम स्टीम ले 2 से 3 मिनट के, बहुत ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन रेगुलरिटी में लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की इरिटेशन या साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, स्पेशली ये भी मैं मेंशन कर दूंगा कि प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, लैक्टेशन, स्तनपान कराने में महिलाएं बिल्कुल ना लगाएं। ये जो क्रीम का नाम मैं बता रहा हूँ, रेटिनो ए या इस फॉर्मूले के जैसे एडाप्लिन्स होती हैं, इस क्रीम का इस्तेमाल आप अपने फेस में कर सकते हैं, जिसको करने से क्या होगा, वहाँ की डेड स्किन निकलेगी, ब्लॉकेज हटेगी। लेकिन कभी कभी लोगों को इसे इरिटेशन, जलन भी होता है। मेडिसिन सेफ़ है, लगाने के तौर तरीके सब अलग अलग लोगों की स्किन में अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। अगर ये मेरी दी हुई जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।